Please subscribe my channel. Welcome class 7th student. We are doing our chapter number first integer. पहला चैप्टर कर रहे हैं इंटीजर, इसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं. इंटीजर मीन्स नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो. सो आवर टॉपिक इज इफ़ वी सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर. अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, है ना, और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें आंसर में या तो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर मिलेगा. ओके, या तो धनात्मक या ऋणात्मक. एंड वी मूव इधर राइट और लेफ्ट ऑन नंबर लाइन. और हम या तो नंबर लाइन पे राइट मूव करेंगे या लेफ़्ट मूव करेंगे, है ना. तो पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं. ओके, दिस वन इफ़ वी सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वी गेट पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर. फिर उसके बाद हम नंबर लाइन बनाएंगे. तो लेट्स टेक एग्जांपल ले लेते हैं हम. एग्जांपल एक आपने नंबर ले लीजिए पॉजिटिव, ओके, और अनदर नंबर ले लीजिए नेगेटिव. एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव. और ऑपरेशन क्या करना है, काम क्या करना है आपको, वर्क क्या करना है, आपको उसका सब्ट्रैक्शन करना है इन दोनों का. नाउ एक नंबर से पहले दो साइन है. ये पॉसिबल नहीं है कि एक नंबर से पहले दो साइन है ना. या तो वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा. तो उसको ओवरऑल एक साइन बनाना है. तो ओवरऑल एक साइन बनाने के लिए आपको यहाँ से ब्रैकेट हटाना पड़ेगा. और जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू का साइन आएगा. और ये -1 तो चल ही रहा है. और इस -1 का मतलब है देयर इज़ नथिंग बट 1, क्योंकि हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 1 तो प्रेजेंट रहता ही है. तो इस नेगेटिव का मतलब है इसके मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है, 1 आ रहा है. तो माइनस का 1 और इंटू माइनस. जब भी आप सेम साइन को इंटू करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है पॉजिटिव. और 1 इंटू 1 कितना होता है, 1. ठीक है. नाउ ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो गई. ये भी पॉजिटिव है, इसके पहले कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब पॉजिटिव. ये पॉजिटिव साइन लगा हुआ, ये दोनों पॉजिटिव हो गए. जब सेम साइन की वैल्यूज़ होती हैं तो आपको एडिशन करना है. देखिए, क्योंकि इंटू और डिवाइड का साइन तो है नहीं इनके बीच में, तो इसका मतलब आपको एडिशन करना है. सेम साइन अगर यहाँ नेगेटिव भी होते तो भी हम इन दोनों को जोड़ते और वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती. अब यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो हमें इनको जोड़ना है. 3 और 1 4 और दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए आंसर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव. या बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव. यहाँ आपको दो तरह से आप आंसर को साइन दे सकते हो. नाउ अब आपकी इसकी नंबर लाइन बनाते हैं. अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन होगा मेन. ओके, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो कौन सा होगा, दिस वन. तो देखिए, नंबर लाइन बना रहे हैं हम. ये हमने बनाया. ओके, ये 0 1 2 3 ओके 4 और यहाँ नेगेटिव में भी 1-2 बना देते हैं डिवीज़न. देखिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैंने पॉजिटिव साइड ज़्यादा डिवीज़न बनाए. और 3 हमारा स्टार्टिंग नंबर है. और ये 3 हम कैसे आए हैं, 0 से जंप करके आए. तो अब हमारा जो स्टार्टिंग होगा हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से करना है. प्लस का मतलब होता है बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन. इस प्लस का मतलब है राइट डायरेक्शन. इसका मतलब आपको 3 से राइट डायरेक्शन में जाना है. और ये शो करता है कितने स्टेप्स. इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से 1 पे आ जाएं. इसका मतलब ये है कि 3 से आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, राइट साइड में. और कितने स्टेप्स जाना है, 1 स्टेप जाना है. तो 3 से आप जब 1 स्टेप जंप करेंगे तो आप किस पे आ गए, 4 पे. आपका देखिए आंसर यही आ रहा था ना. तो अभी देखिए आप इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है. जब आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. तो इस केस में आपको पॉजिटिव आंसर मिला, है ना. और फिर हमने जो सेकंड बात करी थी, हम नंबर लाइन पे राइट या लेफ़्ट मूव करेंगे. तो इस केस में हम कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट. अब एक हम ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर नेगेटिव आ जाए और हम लेफ़्ट में मूव करें, है ना. तो आपके पास यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि भाई इस तरह के केस के अंदर जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है. और नंबर लाइन पे या तो राइट में मूव करते हैं या लेफ़्ट में मूव करते हैं, है ना. तो देखिए, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अब हम 3 भी नेगेटिव, है ना. 3 क्या लेके चल रहे हैं, अब हम 3 को नेगेटिव लेके चल रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल में. अब 3 को नेगेटिव ले लिया और 1 को कर दिया पॉजिटिव. और ऑपरेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का. ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर और ये ऑपरेशन करना है. अब ब्रैकेट हटाएंगे, है ना. तो देखिए, ये माइनस का 1 है, 1 और 1 इंटू हो जाएगा. देखिए इस तरह से,
ठीक है। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, जब भी आप दो अपोजिट साइन की वैल्यू को इंटू करते हो तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है। अब देखिए दोनों ही नेगेटिव साइन के हैं, इनके बीच में कोई इंटू और डिवाइड का साइन तो है नहीं, इसका मतलब आपको क्या करना है, दोनों सेम साइन की वैल्यू है, -3 -1, तो इनको जोड़ना है। तो आप जब 3 और 1 को जोड़ोगे कितना आता है, 4। अब दोनों का ही नेगेटिव साइन है तो आप आंसर को भी नेगेटिव साइन दे दीजिए। या दूसरे तरह का रूल ये कर सकते हैं, आप 3 और 1 में कंपेयर किया, 3 ग्रेटर है ना, साइन फॉरवर्ड करके कुछ देर के लिए, है ना, आपने मान लिया कि अभी ऐसे है 3 और 1 है, तो 3 और 1 में कौन ग्रेटर है, 3, है ना। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, 3 जो बड़ा नंबर आपका था उसका साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, तो आंसर का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। जब जब सेम साइन की वैल्यूज़ होती है ना, आपके पास दो तरीके होते हैं आंसर को साइन देने के, या तो कंपेयर करके, है ना, फिर उस बड़ी वैल्यू का साइन देख के आंसर को भी वही साइन दे दीजिए, या दोनों का साइन नेगेटिव है इसलिए आंसर का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव, और दोनों सेम साइन के इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना है आपको, ठीक है। तो ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि आपका आंसर, जब आपने एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव आ गया। तो देखिए ये पॉजिटिव भी आ सकता है ये आंसर, ये नेगेटिव भी आ सकता है ना। और अब नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन में क्या चेंज हो जाएगा, देखते हैं, लेट्स सी, है ना। अभी हमने इस वाले केस में राइट में मूव करा था, तो क्या ये बात भी कहना सही है, क्या हम लेफ़्ट में भी मूव कर सकते हैं, लेट्स सी। ओके, देखिए अब मेरे पास है ना, आप यहाँ देख रहे होंगे स्टार्टिंग नंबर -3 है, तो मुझे नेगेटिव साइड में कम से कम 3 तो डिवीज़न चाहिए ही तहीं, है ना, इतने तो चाहिए। तो अब हमने इतने बना दिए और पॉजिटिव साइड में 1-2 डिवीज़न बना दे दिए, इट्स इनफ। अब स्टार्टिंग नंबर 0 से जंप करके हम 3 पे आ चुके हैं, मतलब आपको यहाँ से रेस स्टार्ट करनी है -3 से। किस डायरेक्शन में, देखिए एक हमको डिवीज़न और चाहिए होगा, है ना, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब होता है लेफ़्ट, स्टार्टिंग वाले नंबर से लेफ़्ट में मूव करना है, कितने स्टेप्स, 1 स्टेप्स, तो मतलब आप जंप करके कहाँ पे आ गए, -4। देखिए ये आंसर आ रहा था, और अब आप जंप करके किस डायरेक्शन में गए, लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह के केस में या तो आप राइट में मूव करोगे, नंबर लाइन क्या है, लेफ़्ट में मूव करोगे, ये डिपेंड करेगा वैल्यूज़ पे, है ना, आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा, ये डिपेंड करेगा वैल्यूज़ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, thank you, please like this video, share this video and subscribe my channel.